गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी फार्मूले हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म होगा ए प्लस टी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, इसी तरह से nth टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ए बोला जाता है फर्स्ट टर्म और डी बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। अब nth टर्म की बात करें तो nth टर्म हमारा होता है, इसको हम लोग ए एन या फिर टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये जनरल टर्म के लिए फार्मूला है हमारे पास। और अगर हम दो टर्म्स लेते हैं ए एन वन एन वनथ टर्म, तो ये मिल जाएगा हमें ए प्लस एन वन माइनस वन इंटू डी। ए एन टू टर्म अगर हम लें तो ए प्लस एन टू माइनस वन डी। ए एन वन माइनस ए एन टू की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए से ए कट जाएगा और ए एन वन माइनस एन टू डी मिल जाएगा हमें। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये यूज में हमें मिलता है। और इसके बाद अब हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की बात करें। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ NAP। तो इसमें एक फार्मूला हमें मिलता है SN इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को n बाई टू ए फर्स्ट टर्म प्लस l लास्ट टर्म, n बाई टू ए प्लस l भी हम लोग कहते हैं। अब अगर हमें SN गिवन है, if SN is given और हमें फाइंड करना हो ए डी, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एंड अदर टर्म्स, ये सब पता करना हो हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यस वन की बात करें यानी इक्वल टू वन रख दें, एस एन का एक्सप्रेशन जो भी है, सपोज कि एस एन इक्वल टू हमें ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस टाइप का एक्सप्रेशन है एस एन हमारा, तो एन इक्वल टू वन रख देंगे तो हमें यहाँ पर एन इक्वल टू वन रख देंगे तो हमें ये वैल्यू एस वन मिल जाएगी। तो एस वन जो है इसको हम लोग कहते हैं, एस वन को कहते हैं फर्स्ट टर्म, यही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्मॉल ए ले रखा है तो मान लीजिए मैंने इसको कर दिया है कैपिटल ए, मान लीजिए हमने कर दिया इसको कैपिटल ए एन स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एन, इस टाइप का है एस एन। तो एन इक्वल टू वन रख देंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमें फर्स्ट टर्म ए मिल जाएगा, क्योंकि एस वन का मतलब सिर्फ एक टर्म, एस वन का मतलब सिर्फ एक टर्म का सम है, मतलब फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा, तो एस वन इक्वल टू ए हो जाएगा। अब अगर हम एस टू की बात करें तो एस टू इक्वल टू टू टर्म्स का सम होता है, फर्स्ट टर्म प्लस
A2 सेकेंड टर्म मान लीजिए A2 है, तो फर्स्ट टर्म प्लस A2 सेकेंड टर्म, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि A2 मतलब सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म मेरा स्मॉल a या फिर A1 भी बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म को आप चाहे तो A1 प्लस A2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म हो गया S2। तो A2 क्या मिलेगा हमें, A2 मिलेगा हमें S2 माइनस A1, और A1 क्या है, A1 है S1 के इक्वल, तो इक्वल टू S2 माइनस S1 हो गया। तो इसी तरह से अगर हम nth टर्म निकालें यूजिंग Sn, तो Sn गिवन है और हमें चाहिए Tn, तो Tn का मतलब क्या हो गया, nth टर्म। तो यह मिलता है हमको Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब जो Sn का एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन में माइनस करना है S, जहाँ n है n की जगह पे n माइनस 1 कर दोगे तो Sn माइनस 1 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए Sn दिया है हमें कैपिटल AN स्क्वायर प्लस कैपिटल BN, तो हमें Sn माइनस 1 क्या मिलेगा, हमें Sn माइनस 1 मिलेगा A इन ब्रैकेट n की जगह पे n माइनस 1 हो जाएगा, तो A इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस B इंटू n के प्लेस पर n माइनस 1, यह Sn माइनस 1 होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें Tn मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसी Sn गिवन है और D फाइंड करना है, तो हमें अगर A1 मिल गया है, A1 इक्वल टू S1, हमें A2 मिल गया है S2 माइनस S1, तो A2 माइनस A1 कर देंगे तो D मिल जाएगा, तो D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 मिल जाएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस A2 माइनस A1, या फिर इसी को हम कह सकते हैं A3 माइनस A2 इक्वल टू डैश 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 AN माइनस 1, ये सभी इक्वल होंगे, तो ये कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। तो A2 मिल गया है हमें इस फार्मूले से, A1 मिल गया है इस फार्मूले से, तो हम A2 माइनस A1 कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस D मिल जाएगा। और ये फर्स्ट टर्म हमारा हो गया है, ये D मिल गया है, तो भी हम nth टर्म निकाल सकते हैं Tn, तो Tn इक्वल टू यहाँ से हम निकाल सकते हैं A1 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू D, यहाँ से मिल गया है A2 माइनस A1 से, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं जनरल टर्म। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि pth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो pth टर्म फ्रॉम लास्ट को आप ले सकते हैं n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब AP में आपको लास्ट से 8वां टर्म चाहिए और उसमें कुल n टर्म हैं, तो स्टार्टिंग से n माइनस 8 प्लस 1th टर्म जो होगा वही लास्ट से 8th टर्म होगा। तो हमारे जितने भी फार्मूले हैं वो इस में आ गए हैं। कोई भी AP है A प्लस D A प्लस 2D, तो nth टर्म होगा A प्लस n माइनस 1D। A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, D को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, Sn इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट A फर्स्ट टर्म प्लस L लास्ट टर्म, मतलब ये nth टर्म है ये, तो Sn ये हो जाएगा। इफ़ Sn इज गिवन और हमें फाइंड करना है A और D और अदर टर्म्स, तो Sn इक्वल टू कैपिटल AN स्क्वायर प्लस कैपिटल BN दिया है, तो S1 n इक्वल टू 1 इस एक्सप्रेशन में रख देंगे तो हमें A1 मतलब फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। S2 क्या होता है, A1 प्लस A2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो A2 क्या मिल जाएगा, S2 माइनस A1, और A1 मतलब क्या है, S1,
तो A2 हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा S2 माइनस S1। इसी तरह से जनरल टर्म की बात करें तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। अब Sn दिया है कैपिटल An स्क्वायर प्लस कैपिटल Bn, तो n के प्लेस पर n माइनस 1 रख देंगे तो Sn माइनस 1 मिल जाएगा हमको, जहाँ n है वहाँ n माइनस 1। अब A1 इक्वल टू S1, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, तो कॉमन डिफरेंस D, A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस D मिल जाएगा। इससे भी हम Tn निकाल सकते हैं। हमें अगर AP में 3 टर्म लेने हैं, थ्री टर्म इन AP, तो हम लोग लेते हैं A माइनस D, A प्लस D लेते हैं। फोर टर्म्स लेने हैं तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। अच्छा, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? AP में 2D है, इसमें तो D है। थ्री टर्म वाले में कॉमन डिफरेंस D है, फोर टर्म वाले में कॉमन डिफरेंस 2D है। 5 टर्म्स लेने हैं अगर, तो इसमें क्या होगा? A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D। इसमें कॉमन डिफरेंस तो D ही है। अब हमें मान लीजिए कोई AP में nth टर्म है, गिवन AP हैज n टर्म्स एंड Sn आप इसका फाइंड कर सकते हैं। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब मान लीजिए आपसे कोई यह पूछे कि फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट सम ऑफ ऑल द टर्म्स आफ्टर एक्स्थ टर्म ऑफ AP। कहने का मतलब क्या है कि एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 डैश डैश डैश, यहाँ पर एक्स टर्म AX है, फिर यह AX प्लस 1 टर्म हो गया, AX प्लस 2 टर्म हो गया, डैश डैश डैश, यहाँ पर AN टर्म हो गया। तो इसमें कह रहे हैं कि X टर्म्स के बाद जो टर्म्स हैं उन सब का सम पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सम कितना हो जाएगा? ये तो Sn हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो सम है वो कितना हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश प्लस AX कितना हो जाएगा? SX सम आप फर्स्ट X टर्म हो जाएगा, X टर्म्स हो जाएगा, और इनका सम हमें पता करना है। तो इनका सम हमें कैसे मिलेगा? इनका सम हमें मिलेगा Sn में से SX को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो X प्लस 1 टू n, x प्लस 1 से nth टर्म्स तक का सम, इन सब का सम इक्वल टू मिलेगा हमें Sn माइनस SX, ये मिलेगा हमको। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन आपको दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे।